आज महाशिवरात्रि है और गुप्तार घाट का ये अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी महत्ता है। अयोध्या में या कहें कि उत्तर भारत में अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के पंचमुखों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु आ चुके हैं। यहाँ बड़ा मेला लगता है और इस मंदिर में कैसे दर्शन पूजन हो रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही ये महाशिवरात्रि की सूचना देने वाला एक विशालकाय होर्डिंग लगा हुआ है, जो भक्तों को महाशिवरात्रि पूजा के लिए आकर्षित कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। और मंदिर के बाहर फूल माला पूजन सामग्री बेचने वाली दुकानें लगी हुई हैं, जिनसे लोग पूजन सामग्री खरीदकर और भगवान शिव के इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है तो आज के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है, इसलिए बिल्वपत्र है, बेल है, बेर है, गन्ने के रस का इंतज़ाम किया गया है। गन्ने का रस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। धतूरे का फल है, धतूरे की पत्तियां हैं, धतूरे के फूल हैं, जो भगवान शिव को विशेष तौर पर प्रिय है। तो वो सब कुछ इंतज़ाम यहाँ किया गया है। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर के अंदर प्रवेश के समय देखिए, मंदिर के प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर हम लोग। और ये महाशिवरात्रि का पूजन हो रहा है। यहाँ पर मानस पाठ एवं भजन संध्या, मानस पाठ, ये संगीतमय मानस पाठ चल रहा है लगातार और कल से ही शुरू हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर ये श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जब बाबा भोले शंकर के दरबार में गर्भगृह में पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर सकें। पूजन सामग्री के साथ सभी लोग धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम भी आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह की ओर और दिखाते हैं कि पंचमुखी महादेव मंदिर का दर्शन कितना अद्भुत और विलक्षण है। ये भगवान पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान के पंचमुख का दर्शन है, पंचमुख स्वरूप का दर्शन। लोग इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवलिंग के तौर पर ये मुखलिंग है भगवान शंकर का। और हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के कितने प्रतीक, कितने सिंबल हैं, उसमें मुखलिंग का कितना महत्व है, ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप पंचमुख महादेव का दर्शन कीजिए। और जो अनूठा है, पूरे अयोध्या में तो इकलौता ये मंदिर है पंचमुख महादेव। देखिए कितना सुंदर रूप दिख रहा है। श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए भगवान का पूरा दर्शन है, भगवान का पूरा रूप, पूरा स्वरूप सामने है। पंचमुख महादेव के जो रूप हैं उसमें पांचों तरफ, चारों दिशाओं में उनके मुख हैं और ऊर्ध्वमुख भी उनका है ईशान कोण में। तो ये भगवान का पंचमुख महादेव मंदिर है। मंदिर के भी दर्शन आप कीजिए। मंदिर के गर्भगृह में किस तरीके से गर्भगृह बना हुआ है और श्रद्धालुओं
का तांता लगा हुआ है। देखिए, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। ये भगवान का पूरा दर्शन है। भगवान के अर्घ्य को भी आप देख सकते हैं, और ये भगवान का मुख है जिसकी पूजा की जाती है, विशेष तौर पर विशेष पूजा की जाती है। और आज के दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर तो पंचमुखी महादेव की पूजा का विशेष फल है, विशेष शुभ माना जाता है, विशेष पूजा है। भगवान के मुख लिंग की पूजा अपने आप में विशेष है, और ये पंचमुखी महादेव तो अत्यंत विशेष है। ये ठीक है कि ये भगवान शिव और भगवती पार्वती के विवाह से संबद्ध तिथि है, लेकिन धर्मशास्त्र में कई तरह से चीज़ों को देखा जाता है। एक उसका आगमिक पक्ष होता है, एक उसका पौराणिक पक्ष होता है, एक उसका वैदिक पक्ष होता है। सनातन धर्म कई परतों में कई सिद्धांतों के साथ बुना और बना हुआ है। तो उस दृष्टि से जो इसका आगम का पक्ष है वो ये कहता है कि फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी जो चतुर्दशी से युक्त है, अथवा त्रयोदशी से युक्त जो चतुर्दशी है वह महाशिवरात्रि होती है, और उसमें शिव की विशेष आराधना किए जाने की परंपरा है। ये उसका शैवागम का पक्ष है। पुराण की कथाओं के अनुसार यह भगवान के विवाह की तिथि है, इसलिए मनाई जाती है। इसमें रात्रि जागरण और उपवास दो बातों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, और जो शैवागम के ग्रंथ हैं उनमें ये बात कही गई है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं जल से वैसा प्रसन्न नहीं हूँ, मैं फल से वैसा प्रसन्न नहीं हूँ, मैं फूल से वैसा प्रसन्न नहीं हूँ। मेरी संतुष्टि के लिए कोई भी दूसरा साधन वैसा नहीं है जैसा शिवरात्रि है। शिवरात्रि का उपवास और शिवरात्रि का जागरण, ये दोनों कर्म भगवान शिव के अत्यंत प्रीति के लिए हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। तो शास्त्रों का ये सिद्धांत है जो लोक में परंपरा से प्रतिष्ठित हो गया है और सब जगह चल रहा है। ये अनादि पंचमहादेव जी, इसकी क्या महत्ता है और क्यों ये रूप कैसे आया? भगवान शिव की पूजा के 3 स्वरूप विकसित हैं। एक भगवान शिव के मूर्ति स्वरूप का पूजन, जिसमें भगवान की दिव्य प्रतिमा अलग अलग धातुओं वस्तुओं से बनी हुई पूजी जाती है। एक भगवान का लिंग स्वरूप का पूजन, जिसमें शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। यद्यपि लिंगों के भी अनेक प्रकार हैं, जिसमें हमारे यहाँ बाणलिंग और ज्योतिर्लिंग इत्यादि की चर्चा है। उनमें एक विधि है जिसका नाम मुखलिंग है। मुखलिंग को भगवान शिव की आराधना में सबसे प्रशस्त और विशिष्ट माना जाता है, और शैवागम के तंत्र के महान आचार्य हुए हैं अभिनव गुप्त। उनका ग्रंथ है तंत्रालोक, जिसमें इस पर ठीक से प्रकाश डाला गया है, और ये कहा गया है कि प्रतिमा पूजनात् भुक्ति मुक्तिर्लिंगार्चनात् सदा। भगवान शिव की प्रतिमा का पूजन करने से भोगों की प्राप्ति होती है, भगवान शिव का लिंग पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और मुखलिंगार्चनात् पुंसाम भुक्ति मुक्ति प्रसिद्धतः। मुखलिंग का पूजन करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। ये जो आप श्री अनादि पंचमुखी महादेव का दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान के मुखलिंग के रूप में है। मुखलिंग के भी अनेक भेद हैं, जिसमें चतुर्मुख, पंचमुख, अष्टमुख इत्यादि की चर्चा है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण किया है, उसमें अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की है। ताभिरष्टाभिरीशः कह करके उनकी स्तुति की है। वे 8 मुख वाले शिव भी हैं। अष्ट प्रकृतियों का जब वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो अष्टमुख वाले हो जाते हैं। जब पंच तत्वों का, पंच तन्मात्राओं का और पंचकोशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो भगवान शिव पंचमुखी हो जाते हैं। तो यहाँ जो विराजमान स्वरूप है वो पंचमुखी शिव हैं। पंचास्य भी इनको कहते हैं। 5 के अलग अलग नाम होते हैं, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। प्रायः ये देखा जाता है कि 5 मुख अलग अलग दिशाओं में बने होते हैं रैंडमली, पर जो यहाँ गुप्तार घाट में विराजमान गोप्रतार तीर्थ में भगवान शिव हैं, इनके जो 5 मुख हैं वो शैवागम के सिद्धांत के अनुरूप और ऊपर की ओर देखता हुआ ईशान मुख आप प्रत्यक्ष उसमें देख सकते हैं, जिसमें जटा मुकुट से विभूषित भगवान जटामंडल धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए दर्शन किए जा सकते हैं।